क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में विधायी उत्तरदायित्व का सबसे प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? ए है प्रश्नकाल, बी है शून्यकाल, सी है अविश्वास प्रस्ताव और डी है स्थगन प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान में विधायी उत्तरदायित्व का सबसे प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल, यानी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नकाल में सरकार सीधे सदन के प्रति जवाबदेही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थिति में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है बिना आपातकाल के? क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है बिना आपातकाल के? ए है आर्टिकल 352, बी है आर्टिकल 356, सी है आर्टिकल 249 और डी है आर्टिकल 360। तो इनमें से कौन सी स्थिति में संसद कानून बना सकती है और बिना आपातकाल के? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बिना आपातकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है भारत के संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन है, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ए है मौसमी रोजगार, बी है तकनीकी परिवर्तन, सी है जनसंख्या वृद्धि और डी है क्या है विकासशील कौशल। तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प विकासशील कौशल, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून की तीव्रता के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? कह रहा है निम्न में से कौन सा मानसून की तीव्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? ए है समुद्री सतह तापमान, बी है ITCZ की स्थिति, सी है हिमालय की ऊंचाई और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसून की तीव्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन प्रणाली है, इससे मानसून प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सार्वजनिक व्यय का वह भाग जो भविष्य के उत्पादक क्षमता बढ़ता है कहलाता है। कह रहा है सार्वजनिक व्यय का वह भाग जो भविष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ाता है कहलाता है। ए है राजस्व व्यय, बी है हस्तांतरण भुगतान, सी है पूंजीगत व्यय और डी है विवेकाधीन व्यय। तो सार्वजनिक व्यय का वह भाग जो भविष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ता है तो क्या कहलाएगा? तो हमारा कहलाएगा पूंजीगत व्यय, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? ए है CAG, बी है चुनाव आयुक्त, सी है कैबिनेट सचिव और डी है महाअधिवक्ता। तो निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। तो संवैधानिक पद कैबिनेट सचिव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण में इन सीटू का अर्थ है? कह रहा जैव विविधता संरक्षण में इन सीटू का अर्थ है। ए है बीज बैंक, बी है चिड़ियाघर, सी है प्राकृतिक आवास में संरक्षण और डी है प्रयोगशाला संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण में इन सीटू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास में संरक्षण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का हो सकता है? कह रहा निम्न में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का हो सकता है? ए है आयकर, बी है संपत्ति कर, सी है उपभोग कर और डी है उत्तराधिकार कर। तो इनमें से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का हो सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोग कर, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आय के अनुमान में बोझ गरीब पर अधिक पड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा का मूल केंद्र क्या है? कह रहा है सतत विकास की अवधारणा का मूल केंद्र क्या है? ए है अधिक उत्पादन, बी है वर्तमान आवश्यकता प्लस भविष्य, सी है केवल पर्यावरण और डी है केवल आर्थिक वृद्धि। तो सतत विकास की अवधारणा का मूल केंद्र क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान आवश्यकता प्लस भविष्य। सतत विकास की अवधारणा का मूल केंद्र क्या होगा? तो वर्तमान आवश्यकता और भविष्य। क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो भारत में नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 74 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नगर पालिका की अवधि 5 ईयर्स होती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अपेक्षाएं किस नीति को अधिक प्रभावित करता है? कारण मुद्रास्फीति अपेक्षाएं किस नीति को अधिक प्रभावित करती है? यह राजकोषीय,
बी है औद्योगिक, सी है मौद्रिक और डी है व्यापार। तो मुद्रास्फीति अपेक्षाएं किस नीति को अधिक प्रभावित करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौद्रिक, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है करा निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्थिर स्रोत नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्थिर स्रोत नहीं है? ए है सौर, बी है पवन, सी है जल विद्युत और डी है परमाणु। तो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्थिर स्रोत नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमाणु नवीकरणीय नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका की अध्यादेश का वैध आधार क्या है? क्वेश्चन है कार्यपालिका का अध्यादेश का वैध आधार क्या है? यह संसद की अनुमति, बी है राष्ट्रपति की इच्छा, सी है तत्काल आवश्यकता और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो कार्यपालिका के अध्यादेश का वैध आधार क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्काल आवश्यकता, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। संसद सत्र में न हो और तत्काल हो, यही तत्काल आवश्यकता कार्यपालिका की अध्यादेश व वैध अधिकार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है? कारा निम्न में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है? ए है अति चराई, बी है वनीकरण, सी है जल अपरदन और डी है वायु अपरदन। तो निम्न में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वनीकरण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वनीकरण क्षरण घटाता है, न कि मृदा क्षरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में संघीय व्यवस्था का सबसे मजबूत संकेतक क्या है? क्वेश्चन है भारत में संघीय व्यवस्था का सबसे मजबूत संकेतक क्या है? ए है एकल नागरिकता, बी है लिखित संविधान, सी है शक्तियों का विभाजन और डी है संसद सर्वोच्चता। भारत में संघीय व्यवस्था का सबसे मजबूत संकेतक क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा संघ राज्य शक्तियों का वैधानिक विभाजन। अगला क्वेश्चन है चालू खाता घाटा बढ़ने का सीधा संकेत क्या है? क्वेश्चन है चालू खाता घाटा बढ़ने का सीधा संकेत क्या है? ए है निर्यात लेस देन आयात, बी है आयात लेस देन निर्यात, सी है अधिक विदेशी निवेश और डी है मुद्रा आपूर्ति घटती है। तो चालू खाता घाटा बढ़ने का सीधा संकेत क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयात लेस देन निर्यात, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयात निर्यात से अधिक होने पर CAD बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करता है? कारण निम्न में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करता है? ए है वन कटाई, बी है बफर जोन, सी है सड़क विस्तार और डी है खनन। तो निम्न में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बफर जोन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारा समान नागरिक संहिता किस भाग में है? कारा समान नागरिक संहिता किस भाग में? ए है मूल अधिकार, बी है DPSP, सी है मूल कर्तव्य और डी है अनुसूची। तो समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा DPSP। आर्टिकल 44 में ये समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, यानी UCC का प्रावधान आर्टिकल 44 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोकसभा का विशेषाधिकार है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोकसभा का विशेषाधिकार है? ए है राज्य सूची पर कानून, बी है धन विधेयक की शुरुआत, सी है राष्ट्रपति चुनाव और डी है आर्टिकल 249 प्रस्ताव। तो इनमें से कौन सा लोकसभा का विशेषाधिकार है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? ए है वर्षा में वृद्धि, बी है मृदा उर्वरता में गिरावट, सी है वन आवरण बढ़ना और डी है नदियों का प्रवाह। तो मरुस्थलीकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता में गिरावट, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मृदा उर्वरता में धीरे धीरे गिरावट आना प्रारंभ हो जाए तो ये मरुस्थलीकरण का संकेतक का होता है। अगला क्वेश्चन है कारण निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ नहीं है? ए है पूंजी प्रवाह, बी है तकनीकी हस्तांतरण, सी है भुगतान संतुलन आधार और डी है मुद्रा स्फीति में स्वतः कमी। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ नहीं है? तो वह जाएगा क्या है मुद्रास्फीति में स्वतः कमी, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महंगाई स्वतः कम होना सुनिश्चित
नहीं, यानी मुद्रास्फीति विदेशी निवेश का लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? कार्य लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ए है नीति निर्माण, बी है लेखा परीक्षण की समीक्षा, सी है बजट प्रस्तुति और डी है कर निर्धारण। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षण की समीक्षा, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ए है प्लेट विवर्तन की, बी है समुद्र स्तर वृद्धि, सी है जलवायु ज्वालामुखी और डी है भूकंप। तो निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र स्तर वृद्धि, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ए है संसद की सर्वोच्चता, बी है संविधान की सर्वोच्चता, सी है कार्यपालिका नियंत्रण और डी है विधायी विशेषाधिकार। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन की आत्मा क्या है? कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन की आत्मा क्या है? ए है केंद्रीकरण, बी है नौकरशाही नियंत्रण, सी है विकेंद्रीकरण और डी है निजीकरण। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की आत्मा क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण भारत में स्थानीय स्वशासन की आत्मा है। निर्णय निर्माण को नीचे तक ले जाना, ये स्थानीय स्वशासन की आत्मा है, यानी विकेंद्रीकरण। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।